हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लपस्टिक दिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की बुक आरबीएससी बोर्ड की। चैप्टर नंबर 18 है उसका कार्बन और ईंधन आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 9th की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा लेवल बच्चों का हाई हो जाएगा। जो जानकारी हमने ली है उसे ही हम थोड़ा और डीप में हम इन्हीं चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब तक ज्ञात तत्व है उनकी संख्या 118 है। प्रकृति में 98 तत्व मिलते हैं और कार्बन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। कार्बन लैटिन भाषा के कार्बो से बना है। ठीक है, अब जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न और रासायनिक गुण समान होते हैं वे अपरूप कहलाते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। निश्चित ज्यामितीय संरचना, ठीक है, निश्चित ज्यामितीय संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय अपरूप जो है वो ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन है। और कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना जिनकी नहीं होती उनको क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप की परिभाषा दी गई है कि क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना है वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं, और जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती अक्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण है ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। ये तीनों क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण हैं। इसके अलावा लकड़ी का कोयला और काजल एक क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप कुछ स्ट्रक्चर देखिए कि जो डिवाइडेशन इन्होंने बुक में दिया है इस पर भी क्वेश्चंस जो बनते हैं। कठोरता एक गुणधर्म है ग्रेफाइट और हीरा, इनकी इन्होंने तुलना की है। धूसर पदार्थ होता है, चिकना और फिसलनदार होता है, जबकि हीरा जो है वो पारदर्शी कठोर होता है, सरलता से चटक जाता है। संरचना की बात करें तो ग्रेफाइट की षटकोणीय होती है, हीरे की त्रिविमीय होती है। इसमें दुर्बल बंध होते हैं ग्रेफाइट में, और हीरे का जो स्ट्रक्चर है वो दृढ़ संरचना से बना हुआ है। चालकता की बात करें तो ग्रेफाइट जो क्या है विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा क्या है विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का उत्तम सुचालक होता है हीरा, मगर विद्युत का कुचालक होता है हीरा। उपयोग में पेंसिल, विद्युत आर्क में, सूक्ष्म शैलों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जबकि हीरे का उपयोग आभूषणों में, काटने में, पीसने में और छिद्र करने में हीरे का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अपरूप कौन से हैं? कार्बन के दो अपरूप है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप है। अक्रिस्टलीय अपरूप में कोयला, काजल, जांतव, चारकोल, शर्करा चारकोल, यानी इनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, उनको अक्रिस्टलीय कहते हैं। जबकि किसी की जिनकी फिक्स स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना आकृति होती है, उन्हें क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। इसके तीन उदाहरण हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। यहाँ पर देखिए, कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो वर्ड है प्रभाजी आसवन, ये इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम पदार्थ किससे निकाला जाता है? प्रभाजी आसवन से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वाटर गैस कौन सी होती है? H2 और CO, दोनों का मिक्स कौन सा होता है? वाटर गैस होती है। वाटर गैस होती है आपकी H2 और CO, H2 प्लस CO वाटर गैस होती है। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? N2 प्लस CO। अगर H2 की जगह N2 हो, N2 प्लस CO को क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गैस हम कहेंगे। कार्बन के जो प्रकार है, ये प्रकार कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयले के जो प्रकार हैं कार्बन के, वो इस तरीके से है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट। ठीक है, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। पिट जो क्या है, एकदम लो क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 60% होती है। लिग्नाइट पीट से कुछ उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें 67% कार्बन मिलता है। बिटुमनी जो है वो 80% का कोयला है, यानी पीट और लिग्नाइट से कुछ बेटर क्वालिटी का, मगर इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 80% है, जो कि पिछले दो से ज़्यादा है। एंथ्रासाइट की अगर हम बात करें तो 90 से 98% तक इसमें कोयला मिलता है, और ये जो इसकी क्वालिटीज़ है वो बाकी तीन से क्या है, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होगा? एंथ्रासाइड होगा, जिसमें 90 से 98% कार्बन मिलता है। और सबसे नीची क्वालिटी का या नीचे क्वालिटी का जो कोयला है वो पीट का होगा, जो कि 60% का है। पेट्रोलियम का निर्माण
समुद्र में रहने वाले जीव एवं वनस्पति से होता है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका 1859 में, 1867 में आसाम में तेल के भंडारों का पता चला। तो यहाँ पर ये फैक्ट आप देखिए कि विश्व का जो पहला तेल का कुआं था वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में मिला था 1859 में। उसके बाद 1867 में आसाम में तेल के भंडारों का पता चला। राजस्थान में बाड़मेर के मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, रागेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी, ये सब राजस्थान में तेल के कुओं के नाम हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक बार इसे हम फिर से रिपीट करेंगे कि मंगला, भाग्या, ऐश्वर्या, गुड़ा, रागेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी, ये सब क्या है? तो ये सब तेल के कुओं के, जहाँ पर तेल निकलता है उन क्षेत्रों के नाम हैं। पेट्रोलियम की हम बात करें तो पेट्रो चट्टान से, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है? इन दोनों से मिलकर पेट्रोलियम बना है। पेट्रो यानी चट्टान, ओलियम यानी तेल। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? लिक्विड गोल्ड, द्रव सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोलियम का जो शोधन है वो प्रभाजी आसवन से किया जाता है। पेट्रोलियम गैस जो है वो, पेट्रोलियम गैस यहाँ पर सबसे पहले निकलती है, फिर पेट्रोल निकलता है, फिर उच्च गुणवत्ता युक्त ईंधन निकलता है जैसे नैफ्था और केरोसिन। उसके बाद डीजल निकलता है, फिर लास्ट में हमें कोलतार या डामर हमें प्राप्त होता है। पेट्रोलियम गैस जो निकलती है, यहाँ पर देखिए, पेट्रोलियम गैस जो सबसे पहले हमें प्राप्त होती है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें प्रभाजी आसवन की विधि में प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो प्राप्त होने वाली गैसें हैं वो है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इन सब का मिश्रण हमें पेट्रोलियम गैस के रूप में प्राप्त होता है। मिश्रण से उच्च दाब पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को हम निकाल लेते हैं और इस एलपीजी को सिलेंडर में भरते वक्त मरकैप्टन, ठीक है, क्या मरकैप्टन इसमें मिला दिया जाता है जिसे थायोल कहते हैं, ताकि गंध से रिसाव का पता चल सके। तो जब भी गैस सिलेंडर का रिसाव होता है हमें उसकी स्मेल आ जाती है। उसका कारण क्या है कि जो एलपीजी है उसको सिलेंडर में भरते वक्त मरकैप्टन यानी थायोल उसमें मिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें रिसाव का पता चल सकता है। और ये सब काम 25 डिग्री से 30 डिग्री के प्रभाजी आसवन के मध्य होता है। इसके बाद आता है पेट्रोल। पेट्रोल 30 डिग्री से 120 डिग्री का जब तापमान बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ से हमें पेट्रोल मिलता है। ड्राई क्लीन और ईंधन के उपयोग में पेट्रोल हमारे काम आता है। 120 डिग्री से और तापमान बढ़ाने पर नैफ्था हमें प्राप्त होता है। 120 से 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर नैफ्था हमें प्राप्त होता है। 180 डिग्री से 260 डिग्री के बीच में केरोसिन हमें मिलता है। फिर 260 से 340 के मध्य हमें डीजल की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था कि 260 डिग्री से 340 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें डीजल मिलता है। स्नेहक तेल यानी लुब्रिकेंट्स जो हैं वो 350 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इससे स्नेहक तेल अलग कर लिया जाता है, यानी लुब्रिकेंट्स निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद में पैराफिन मोम हमें यहाँ पर इस पर मिलती है। डामर की बात करें तो 600 डिग्री सेल्सियस पर जब तापमान पहुँच जाता है तो लास्ट में जो अंतिम अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होता है वो होता है डामर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं कि डामर कब प्राप्त होता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस पर प्रभाजी आसवन में अंतिम अवशेष के रूप में या अंतिम रूप से हमें प्राप्त होता है, जिसे हम डामर कह सकते हैं या फिर हम चारकोल भी जिसे कहते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीएनजी क्या होता है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसका मुख्य अवयव है मेथेन। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन है। CH4 जिसे हम कहते हैं। पेट्रोलियम अप्राप्य ऊर्जा स्रोत है। दहन की बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है।
अपूर्ण दहन क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी से पीली ज्वाला के साथ जब चलने लग जाता है तो उसे हम अपूर्ण दहन कहते हैं। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसे हम एक बार रिवीजन वापस देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। CNG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मुख्यतः इसमें CH4 यहाँ पर मिलता है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से ये जो सीक्वेंस है ये आपको पक्का याद होना चाहिए। पेट्रोलियम गैस वाला, पेट्रोल गैस सबसे निकलती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। मिश्रण से LPG निकालकर उसमें मर्केप्टम थायोल मिला दिया जाता है जिससे रिसाव का पता चले। पेट्रोल 30 से 120 डिग्री के बीच में मिलता है जो कि ड्रैगलिन और ईंधन के काम आता है। 120 डिग्री से तापमान 180 तक बढ़ाने पर नैफ्ता प्राप्त होता है। 180 से 260 बढ़ाने पर कैरोसिन मिलता है। 260 से 340 ऊपर जाने पर डीजल मिलता है और 350 डिग्री सेल्सियस पर लुब्रिकेंट तापमान, इस तापमान पर लुब्रिकेंट अलग कर दिया जाता है। पैराफिन मोम का निर्माण भी इसी डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सबसे लास्ट में हमें प्रभाजी आसवन में मिलता है डामर, जिसे हम चारकोल भी कहते हैं, यानी प्रभाजी आसवन का अंतिम उत्पाद है डामर। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। बाड़मेर में जो मुख्य पेट्रोल के कुएं हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, रागेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी। भारत में आसाम में 1867 में तेल के भंडारों का पता चला था। कोयले की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला आता है वो एंथ्रेसाइट है। सबसे लो क्वालिटी का कोयला आपका आता है पीट है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90 से 98% है, पीट में 60% है। पीट से हाई लिग्नाइट 67%, बिटुमनी 80%, एंथ्रेसाइट 90 से 98%। कार्बन के अपरूप दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय वे जिनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्रिस्टलीय वे जिनकी अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अक्रिस्टलीय कोयला, कागज, जानतव, चारकोल, शर्करा, चारकोल, ये सब अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय की बात करें तो ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, ये सब क्रिस्टलीय है। कच्चे तेल को प्रभाजी आसवन से निकाला जाता है, ये हमने पढ़ा है। ग्रेफाइट और हीरे की तुलना की बात की जाए, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, हीरे की त्रिविमीय है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ऊष्मा का उत्तम सुचालक है। पेंसिल, विद्युत आर्क और सूक्ष्म सेल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। आभूषणों में काटने में, पीसने में और छिद्र करने में हीरे का उपयोग होता है। ये कुछ चैप्टर में फैक्ट थे। इसमें एक लास्ट फैक्ट हम अब यहाँ पर देखेंगे कि अपरूप क्या होते हैं। रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न अपरूप आपके कहलाते हैं। तो बस इस चैप्टर को आप जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या, लगभग जितने भी RPSC के पेपर हैं RBSC बोर्ड्स की बुक्स में ही बनते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इधर उधर गाइड को ना पढ़ के RBSC बोर्ड्स की किताबों को ही 1 से 10 दफ़ा पढ़ें। इस चैप्टर के साथ ही हमारी चैप्टर क्लास 8 कंप्लीट हो जाती है। चैप्टर अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो 9th क्लास का करेंगे। 9th की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।